हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में कि मोबाइल फ़ोन में ट्रांजिस्टर किस प्रकार से लगे हैं, कौन कौन से सेक्शन में लगे हैं, कितने इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पर हैं जिन सभी में ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो आईसी के अंदर लगे हुए ट्रांजिस्टर को, इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर लगे हुए ट्रांजिस्टर को किस तरह से हम चेक करेंगे, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें, और ये वीडियो लास्ट है रिकॉर्डेड क्लास की, क्योंकि हमने काफ़ी सारे ऑनलाइन क्लास की जो लाइव रिकॉर्डिंग है उसको वीडियो यहाँ पर आपको यूट्यूब में प्रोवाइड कराया है एज अ डेमो क्लास। तो ये वीडियो लास्ट होगा, इसके बाद कोई भी लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखें, नोट्स बनाना हो आप इसमें बना सकते हैं। कुछ दिन के बाद ये वीडियो डिलीट हो जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 अगस्त को शुरू होगी न्यू बैच। क्लास की फ़ीस है मात्र 1999। इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। आप शेयर करेंगे तो और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, ठीक है। और जिनको नहीं पता है कि ट्रांजिस्टर कैसे चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें उनको समझ में आएगा। तो क्लास शुरू करते हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो 10 अगस्त को न्यू बैच शुरू होगी, मतलब आज से 4 दिन बाद। अगर आप इस डेट के बाद में क्लास देखते हैं तो भी आप कॉल करके ज़रूर पूछें कि ये ऑफ़र अब भी है 1999 वाला कि नहीं, क्योंकि ये कुछ ही दिनों के लिए रहेगा। इसके बाद फीस वापस से 7000 हो जाएगी, तो एक बार आप पूछ लेंगे। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं हम। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर इन मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में कितने प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में कितने प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर इन मोबाइल फ़ोन। फिर देखेंगे हाउ टू वर्क ट्रांजिस्टर, कैसे काम करेगा। और आखिरी में हम देखेंगे हाउ टू चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर के प्रकार देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर ऐसे तो काफ़ी प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको 8 प्रकार दिख रहे हैं, 2 प्रकार और होते हैं। तो यहाँ पर है बीजेटी, ठीक है, ये है बीजेटी। बीजेटी के जस्ट बाजू में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जेएफईटी, एफईटी उसके नीचे, और ये है मॉसफेट। तो नॉर्मली आपने मोबाइल रिपेयरिंग में, अगर आप बिगिनर भी हो, ठीक है, या यूट्यूब पर भी इस वीडियो को कोई देखे, तो बीजेटी ट्रांजिस्टर और मॉसफेट के बारे में हर किसी ने सुना है कि ये लगा होता है। एफईटी और जेएफईटी इसके बारे में कम सुने होते हैं, ठीक है। बीजेटी में भी एनपीएन टाइप जो होता है इसके बारे में पता होता है, सभी को पता है कि एनपीएन लगा होता है, ठीक है। लेकिन एफईटी और जेएफईटी के बारे में नहीं पता होता, ज़्यादातर लोगों को तो नहीं पता होता, ठीक है। और जो मॉसफेट ही यूज़ होता है उसमें हम पी चैनल यूज़ करते हैं कि एन चैनल यूज़ करते हैं, ये भी नहीं पता, ठीक है। तो ये जानना ज़रूरी है कि पी चैनल लगा है कि एन चैनल लगा है। मॉसफेट के 2 टाइप होते हैं, एक होता है डिप्लीशन और एक होता है इन्हेंसमेंट, ठीक है। और दोनों के 2 टाइप होते हैं, एन चैनल और पी चैनल। तो टोटल मिलाकर के 10 ट्रांजिस्टर हुए। बीजेटी जो है ये ट्रांजिस्टर, ये थोड़ा सा अलग किस्म का होता है। उसका कुछ कारण है, क्योंकि इसकी जो एब्रीविएशन है, जैसे कि यहाँ पे सी है, सी का माने है मतलब है कलेक्टर है, तो इसको हम बोलते हैं वीसीसी। और ई का मतलब होता है इमिटर, तो इसको हम बोलते हैं वी ई ई। तो यहाँ पे ये है माइनस, ये है प्लस एनपीएन में, ठीक है। और ये है बेस, बेस में यहाँ पर स्विचिंग होती है। और जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट में ड्रेन जो है, ये वाला साइड है ड्रेन, तो ड्रेन को हम कहते हैं वीडीडी, ठीक है। और सोर्स को हम बोलते हैं वीएसएस। तो यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन में जो लगा होता है उसमें जो ड्रेन होता है उसका मतलब होता है पॉजिटिव, और सोर्स का मतलब होता है वीएसएस का नेगेटिव। अगर हम देखेंगे एफईटी, सॉरी जेएफईटी, जीएफईटी में जो ड्रेन साइड है, मतलब
एक साइड इसका ड्रेन है, उसका दूसरा साइड जो है ये सोर्स है, ये है गेट स्विचिंग के लिए। इसकी स्विचिंग भी गेट से होती है, मतलब इसमें ऑन करना है या ऑफ करना है ये गेट से होता है। यहाँ पर भी ड्रेन, सोर्स और गेट, तो एक, दो और ये तीन, ये तीनों का तीनों हो गया एक ही फैमिली का समझ लो, क्योंकि तीनों का प्रकार एक ही है। चाहे एफईटी हो वो भी एन चैनल और पी चैनल है, जेएफईटी ये भी एन चैनल और पी चैनल, और यहाँ पे जो मॉसफिट है वो भी एन चैनल और पी चैनल। ये है एफईटी का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और इसका जेएफईटी का मतलब होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफिट का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मतलब है सभी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और जो बीजेटी है ये होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। समझ आया कि बीजेटी और ये तीन बाकी के तीन ये अलग कैटेगरी में क्यों होते हैं, ये समझ आया। बढ़िया। नहीं सर, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझ आएगा, अभी नहीं आया, आगे आएगा, क्योंकि अभी आप सिर्फ ट्रांजिस्टर का ये देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, ये रीज़न है नहीं समझ आने का। ट्रांजिस्टर की जब वर्किंग देखोगे तो समझ आएगा, वहाँ पर इसको रिलेट कर पाओगे। अब ये रिलेट नहीं हो रहा किसी चीज़ से, इसलिए थोड़ा कम समझ में आ रहा है। हम्म। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर इन मोबाइल फोन। तो ये दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक है बीजेटी, दूसरा है मॉसफेट। ये दो चीज़ हमारे फ़ोन में यूज़ होती है। बाकी एफईटी जेएफईटी वो यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पे नाम लिखा होता है वीएसएस और वीडीडी। तो नॉर्मली हर कोई क्या बोल देता है कि यहाँ पे मॉसफेट है, कि लेकिन बात ऐसा है ना कि वहाँ पर एफईटी लगा है कि जेएफईटी लगा है कि मॉसफेट है, हमको पता नहीं। बोलने को तो वीएसएस लिखा है, मतलब कोई भी ये देखेगा तो यही बोल देगा भैया यहाँ पे मॉसफेट लगा है। हर इंस्टीट्यूट में यही बता देते हैं कि यहाँ पर मॉसफेट लगा है, ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आईसी का डाटा शीट होता तो कोई पर्सन बोल पाता कि यहाँ पर एफईटी है जेएफईटी है, ये बोल पाते, क्योंकि हर एक का डायग्राम अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर एरो जो है यहाँ पर है, इसका एरो यहाँ पर है, ठीक है, ये इसका एरो इधर है, तो सब में अलग अलग है। ये और ये मिलता जुलता लग रहा है, इसका एरो इस तरफ आता है, तो इससे पहचान होती है कि एफईटी है जेएफईटी है, या तो लिख करके दे दे कि क्या लगा है, ठीक है। लेकिन आईसी के ना तो हमको डाटा शीट मिलती है, प्रॉपर डाटा शीट तो हर आईसी की मिलेगी नहीं, और डाटा शीट के नाम पे कुछ मिल भी जाएगा तो आपको सिर्फ वहाँ पे उसके क्या बोलना चाहिए पैड वैल्यू मिल जाएगी पहला, दूसरा आपको मिल जाएगा इसके जो एब्रीविएशन की लिस्ट है, तीसरा आपको वर्किंग मिल जाएगी कि ये वर्क कैसे करता है। ब्लॉक डायग्राम नहीं मिलेगा, इंटरनल जो ब्लॉक डायग्राम है वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है दो यूज़ होंगे, बीजेटी और मॉसफेट। चेक कैसे करते हैं ट्रांजिस्टर को, चेक कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका होता है। डायोड आपने चेक किया है, डायोड आप जब चेक करोगे मल्टीमीटर से तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड में रीडिंग देगा और रिवर्स में ये रीडिंग नहीं देगा, ठीक है। डायोड ऐसे ही चेक होता है। सेम तरीका है
मॉसफेट को चेक करने का, जब आप इसको चेक करेंगे, कोई भी दो पॉइंट उठा लो, जब आप इसको यहाँ रख के चेक करेंगे तो एक साइड से ये रीडिंग देगा, ठीक है, और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं देगा। मतलब ये रिवर्स में रीडिंग नहीं देगा, फॉरवर्ड में देगा, या तो फॉरवर्ड में नहीं देगा, रिवर्स में देगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, आप यहाँ पे ही रखो और दूसरा यहाँ पर रखो, ये रीडिंग एक तरफ से देगा, दूसरे तरफ से नहीं देगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, ये दोनों साइड को देख सकते हो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ट्रांजिस्टर आप चेक करने वाले हो वहाँ पे बेस की लाइन नहीं होती। बेस की लाइन कंट्रोल होती है हाउसकीपिंग के द्वारा या फिर ईएन के द्वारा, इंटरनली कंट्रोल होता है। तो ये लाइन बाहर होती नहीं है, इसका आउटपुट है ही नहीं बाहर, तो बाहर आउटपुट नहीं है तो आप चेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप फिर क्या करोगे, इस तरह से इमीटर और कलेक्टर को ही चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं मॉसफिट की। मॉसफिट में ड्रेन की लाइन प्लस है और सोर्स की लाइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप चेक करोगे मल्टीमीटर से दोनों लाइन को, इस तरह से। तो यहाँ पे एक तरफ रीडिंग देगा और दूसरी तरफ रीडिंग नहीं देगा, या बहुत ज़्यादा रीडिंग देगा, जैसे डायोड में होता है, एक तरफ लो रीडिंग आती है, दूसरी तरफ से हाई रीडिंग आती है। तो वैसे ही होगा, एक तरफ से रीडिंग आएगी 3, 4, 500, दूसरे तरफ से 1500, 1600 या फिर 3000, 4000, मतलब 2500 के ऊपर आना चाहिए नॉर्मली, तो 2-2500 के, या फिर ओएल आना चाहिए, ओवर लिमिट आना चाहिए। और गेट की लाइन आपको नहीं मिलेगी, किधर भी नहीं मिलेगी, सिंगल मॉसफिट कहीं मिल गया तो उसमें होगी। तो इस प्रकार से ये इसको चेक करना है। चेक करने का तरीका समझ आ गया। वैसे मैं यूट्यूब पे दे दूंगा इसको 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, वहाँ से आप देख लेना। यहाँ तक समझ आया तो बोलो हाँ। बढ़िया। अब यहाँ पर मॉसफिट है, मॉसफिट की वर्किंग कैसे होती है ये समझो। कोई सिंपल सा डायग्राम आपके लिए जिसमें आपको समझ में आ जाए। पिन को देख करके समझ कभी नहीं आता मॉसफिट में, ठीक है। बीच वाली जो पिन होती है नॉर्मली वो बेस होती है, जो बड़े ट्रांजिस्टर होते हैं उनमें, ठीक है। इस टाइप के बड़े ट्रांजिस्टर्स में बीच वाली पिन जो होती है ये बेस होती है। यहाँ पर ये देखो बड़ा ट्रांजिस्टर है, ये बीच का बेस है, ये है। तो बीच वाली पिन होती है बेस, ठीक है। और साइड साइड की जो होती है वो इमीटर और कलेक्टर होती है। बाकी ट्रांजिस्टर का डाटा शीट होता है हर ट्रांजिस्टर का, जो एसएमटी होते हैं। एसएमडी का बात नहीं कर रहा, एसएमडी का अगर ऊपर लिखा हुआ है तो बात अलग है, नहीं लिखा हुआ तो फिर उसका डाटा शीट आपको मिलेगा नहीं। लेकिन मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर लगा है एसएमडी, मार्केट से जो भी एसएमडी ट्रांजिस्टर खरीदोगे सबका आपको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, डाटा शीट। मोबाइल में जो लगे होते हैं ये अनोखे प्रकार के होते हैं, इनका नहीं मिलता है। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, इधर ये गेट है, बीच वाला ड्रेन है, ये सोर्स है। अब इसमें गेट साइड में दे दिया, आपने बेस पूछे, बेस कलेक्टर एमिटर, मान लो यहाँ पे मॉसफिट है, तो यहाँ पे मॉसफिट में बेस की जगह गेट है तो गेट साइड में दे दिया। तो ये डाटा शीट होना जरूरी है हर मॉसफिट का। डाटा शीट होगा तो आपको सही से पता चलेगा कौन सा क्या पॉइंट है। कोई सिंपल डायग्राम जिसमें समझ आए आपको वैसा हम देखते हैं।
ठीक है, यहाँ पर देखो ये मॉसफेट है। अब ये मॉसफेट कौन सा है, एन चैनल है कि पी चैनल है? एन चैनल है, ठीक है। यहाँ पे एन चैनल लिखा है, एरो कहाँ है, इधर अंदर की तरफ आता हुआ है। इधर एरो कहाँ है, अंदर की तरफ आता हुआ है, तो ये है एन चैनल। अब ये एन चैनल मॉसफेट में जो ड्रेन होता है ये प्लस होता है, सोर्स जो होता है वो माइनस होता है। तो ये जो लाइन है ये है ग्राउंड की लाइन। यहाँ पे लैंप लगा हुआ है। अब यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज आता है VDD, इधर जो भी वोल्टेज आएगा उसको हम बोलेंगे VDD, ठीक है। ड्रेन पे वोल्टेज आ रहा है, ये ड्रेन की लाइन है, तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज आएगा उसको हम VD बोलेंगे। लेकिन VD का मतलब तो वोल्टेज डिवाइडर होता है, तो इसलिए VDD मतलब वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर वोल्टेज आता है, आने के बाद इधर इन होता है, लेकिन करंट का फ्लो नहीं होता। करंट का फ्लो तो तभी होगा जब वो ग्राउंड तक पहुँचेगा, तभी ये जो सर्किट है ये पूरा होगा, सर्कुलेशन पूरा होगा। जब तक ग्राउंड तक नहीं पहुँचेगा, मतलब माइनस तक नहीं जाएगा, तब तक ये सर्किट पूरा नहीं हुआ। तो ये सर्किट पूरा कैसे होगा, जैसे कि मान लो ये कैसे काम करता है। अब हमारे घर में जो बत्ती जलती है, ठीक है, बत्ती जलती है तो समझो ये है ट्यूबलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे दो तार होती है, ट्यूबलाइट के अंदर दो तार होती है, और ये आती है बोर्ड तक। बोर्ड तक आने के बाद में ऐसे आता है, और इधर स्विच लगा होता है, ये समझना है स्विच लगा हुआ है, ठीक है। इधर एक तार जुड़ी होती है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये वाली जो तार होती है ये जुड़ी होती है वायर से, ठीक है। इधर कोई भी वायर से, कोई भी नहीं, ये होती है न्यूट्रल से, ये फेस से, क्योंकि फेस पे ही स्विच लगाया जाता है। क्योंकि न्यूट्रल पे लगाएगा अगर स्विच, फेस पे करंट दे देगा, जैसे ही आप उसको टच करोगे ग्राउंड पे रख के हाथ पैर दीवार वगैरह में करंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ये कनेक्टेड होता है, ठीक है, सोर्स से, और इधर फेस की सप्लाई आती है जो मीटर से आ रही है सप्लाई। ये सर्किट पूरा हुआ, ठीक है। यहाँ पे करंट होता है, जैसे ही आप स्विच को क्लिक करोगे, स्विच ऑन करोगे, ये चालू हो जाएगा। स्विच आप ऑफ कर दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे सर्किट ओपन हो गया, आपने क्लिक किया तो सर्किट ओपन हो गया, ऑन करने के लिए क्लिक किए तो सर्किट पूरा हुआ, तो लाइट ऑन हो गया। ऐसे ही काम करता है यहाँ पर। ये स्विच है, यहाँ पे वी इन हो रहा है गेट में, ये स्विच है। तो डिजिटल स्विच में तो कोई आदमी जा करके या कोई डंडी से ऐसा टुक टुक करके तो ऑन नहीं करेंगे, मैकेनिकल स्विच नहीं होगा। सीपीयू अगर किसी को ऑन ऑफ करना चाहता है वो तो एक ही भाषा समझता है, वोल्टेज की, ठीक है। सीपीयू सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वोल्टेज की। तो यहाँ पर स्विच ऑन करने के लिए भी वोल्टेज चलता है, ऑफ करने के लिए भी वोल्टेज चलता है। अगर यहाँ पे वोल्टेज हाई हुआ तो ये ऑन होगा, वोल्टेज लो हुआ तो ऑफ होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। गेट की लाइन पे वोल्टेज आया माने ऑन, नहीं आया माने ऑफ। ऐसे काम करता है ये ट्रांजिस्टर। तो सीपीयू जो ईएन सिग्नल भेजता है, जो ईएन के बारे में आप जानते हो, ईएन सिग्नल, ये ईएन सिग्नल में वोल्टेज होता है 1.8। अब 1.8 जब यहाँ पर आएगा तब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और इसमें से सप्लाई होगी और ये लैंप जो है वो चलेगा। लैंप 1.8 पे नहीं चलता, लैंप के ऊपर सप्लाई आती है 3 वोल्ट की। ये 3 वोल्ट यहाँ से पास तभी होगा जब यहाँ पे 1.8 आएगा, ये जो भी इनेबल होगा ऐसे काम करेगा। समझ आ रहा है तो बोलो हाँ।
ओके, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में, क्या नहीं समझ में आ रहा? रुको मैं माइक ऑन करता हूँ। हाँ, माइक ऑन करो। हाँ, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। बाकी साउंड क्लियर नहीं आ रहा किसी को तो बताओ। साउंड क्लियर भी है, बढ़िया भी है, वेरी गुड। एमडी भैया आपको दूसरी जगह जाके बैठना पड़ेगा। नो सर, इट्स क्लियर, ओके। देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ। अगर आप थोड़ा ना हेजिटेट कर रहे हो थोड़ा सा कि पूछूं कि नहीं पूछूं, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये स्कूल की पढ़ाई नहीं है, ठीक है? स्कूल की पढ़ाई में हम बोलते हैं स्किप कर देते हैं, ट्यूशन में पढ़ लेंगे जाके, वो चल जाता था उस समय। लेकिन ये जो पढ़ाई हो रही है, इसमें कोई ट्यूशन नहीं है, यही है। इधर समझ आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। इधर समझ आएगा तो फ़ोन रिपेयर होगा, नहीं समझ आएगा तो कुछ फ़ोन रिपेयर होगा, कुछ वापस जाएगा। वो जो कुछ वापस ना जाए इसलिए हम सीख रहे हैं, ठीक है? तो कुछ भी नहीं समझ आएगा तो तुरंत आपको पूछना है। बाकी मैं इसका अभी के लिए तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब पे दे दूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आप उस जगह जा कर के बैठो, भले आप छत में जा कर के बैठो, कहीं भी बैठो, नेटवर्क जहाँ पे आए वहाँ बैठो। मॉसफिट एलडीओ नहीं होता, मॉसफिट के द्वारा एलडीओ बनाए जाते हैं। अभी मैं क्लास पूरा कर लूँ, इसके बाद फिर आप एक्सप्लेन कर लेना नेक्स्ट जो अभी शुरू होगा। अभी इस साइड का जो बचा हुआ है उसको पूरा कर लेते हैं। आप ऐसा ही समझो कि जब इनेबल लाइन आती है, ठीक है, इनेबल लाइन आती है जब गेट में या बेस में, तो फिर ये सर्किट पूरा होता है। उससे पहले करंट का फ्लो नहीं होता, आने के बाद करंट का फ्लो पूरा होता है। अब इसको अगर आप पढ़ने जाओगे ना पूरी डिटेल में, तो पूरी डिटेल में जब पढ़ने जाओगे तो यहाँ पर आपको माइक ऑफ रखो, अभी जिसका भी चालू है ऑफ रखो। जैसे डायोड के अंदर डिप्लीशन लेयर होती है, वैसे ही मॉसफिट के अंदर भी होती है। मॉसफिट कैसे ऑन करता है, कैसे ऑफ करता है, उस चीज़ को समझने के लिए, बट वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो जाएगा। और वो चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाती थी, अगर वो हम पढ़ेंगे तो 2 दिन का एक चैप्टर बनाएंगे तब पढ़ पाएंगे उसको। इसलिए मैंने आपको एक बुक रिकमेंड किया है, आप उस किताब को पढ़ें, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये है, इस टाइप का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एन पॉजिटिव है, ऑक्साइड है, ठीक है, गेट का यहाँ पर लाइन में। अब ये कैसे वर्किंग करता है इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर होता है, आप उसको स्टडी कर सकते हो। स्ट्रीट लाइट तो देखो, वो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट में जो ऑटोमेटिक ऑन होता है वहाँ पे सेंसर लगा होता है, एलडीआर लगा होता है।
अभी आगे देखते हैं, बीजेटी भी देख लेते हैं जैसे हमने मॉसफेट को देखा है। बीजेटी, एन पी एन। देखो, पढ़ाने के लिए तो मैं पहले की जो क्लास थी उसमें मैं पढ़ाता था पूरे के पूरे 10 मॉसफेट, ये 10 ट्रांजिस्टर, 10 के 10। उसके बाद होता क्या था, स्टूडेंट जो होते थे वो खोजने लगते थे कि बाकी के ट्रांजिस्टर कहाँ हैं। एन एन पी एन और पी एन पी, एन चैनल और पी चैनल। उसके बाद आधे से ज़्यादा स्टूडेंट तो उसी में कंफ्यूज होते थे, क्योंकि इतने में ही कंफ्यूजन आ जाता है सिर्फ 2 मॉसफेट पढ़ने में। यहाँ पर देखो, डायोड याद आ रहा है, एन चैनल और पी चैनल। डायोड का 2 हिस्सा, एन और पी। यहाँ पर वही है, एन पी एन। जो एन चैनल है उसको दोनों साइड रख दिया और जो पी चैनल है उसको जोड़ दिया, तो दो डायोड मिला करके एक ट्रांजिस्टर बना दिया बीजेटी। अब यहाँ पे बेस इमीटर कलेक्टर हो गया, कलेक्टर और इमीटर एन चैनल हो गया, और पी जो है वो हो गया बेस। भाई माइक किसी का ऑन है, बंद कर दो। हेमंत भाई माइक बंद कर दो, कुछ पूछना है तो ऑन कर सकते हो, बाकी टाइम बंद करो। यहाँ पर देखो, ये सर्किट है, कलेक्टर मैंने ये कलेक्टर। अरे यार, माइक बंद करके रखो, किसका ऑन है। ठीक है, ये है कलेक्टर, कलेक्टर, कलेक्टर प्लस पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर आता है। ठीक है, मान लो हायर वोल्टेज, हायर वोल्टेज मैंने 3 4 5 जो भी वोल्टेज, यहाँ पे 3 वोल्ट मान लो। ठीक है, ये इधर आता है, तो इधर से ऐसे ये फ्लो करेगा, बट फ्लो तभी करेगा जब बेस में हम करंट देंगे, तब जा करके करेगा। तो बेस पे हमको कुछ वोल्टेज देना पड़ेगा। अब ये कितना वोल्टेज देना पड़ेगा ये डाटा शीट देख के पता चलेगा आपको। जब आप डाटा शीट देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कितना वोल्ट देने पर बेस पे कलेक्टर टू इमीटर कितना आउटपुट करेगा। जैसे बेस पे मान लो 1.2 करोगे तो आगे आउटपुट करेगा 2.5, 2.6। वोल्टेज बढ़ाओगे, थोड़ा इंक्रीज करोगे, इंक्रीज करने पे आगे आउटपुट पे वोल्टेज और बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे बेस पे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे कलेक्टर टू इमीटर करंट का फ्लो और ज़्यादा होने लगेगा, और धीरे धीरे वो 3 वोल्टेज तक पहुंच जाएगा। तो कितने वोल्टेज का आपको ज़रूरत है आउटपुट में, उतना वोल्टेज आप ले सकते हो बेस को कंट्रोल करके। बट ये काम आपको मोबाइल में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेस की कंट्रोलिंग आपको करना नहीं है, बेस को सप्लाई आपको देना नहीं पड़ेगा, वो बेस वगैरह सारी चीज़ आईसी के अंदर होती है। बाहर सिर्फ आपको ये देखना है कि कलेक्टर पे करंट पहुंच रहा है कि नहीं। कलेक्टर को 1 वोल्ट की ज़रूरत है तो 1 वोल्ट दे दो, 2 की ज़रूरत है 2 दे दो, 3 4 5 जितने की ज़रूरत है उतना आपको देना पड़ेगा। आपको सिर्फ टेंशन लेना कलेक्टर का कि कलेक्टर पे करंट पहुंच रहा है कि नहीं, इमीटर पे ग्राउंड की सब ग्राउंड है कि नहीं, और जो बेस है उसको कंट्रोल करने के लिए हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है आईसी के अंदर, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। यहाँ तक समझ आया तो बोलो हाँ, फिर आगे स्कीमेटिक में चलेंगे। ओके जी। हम्म कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जो है एक कंपोनेंट है, लेकिन ये
कंपोनेंट ऐसा है आप इसकी कंट्रोलिंग कर सकते हो। बाकी कंपोनेंट क्या होते हैं, उसमें सिर्फ सप्लाई होती है, रेजिस्टेंस करंट कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन डायोड एक डायरेक्शन में फ्लो कराता है, लेकिन ट्रांजिस्टर क्या है, करंट को कंट्रोल करता है विथ वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, अब स्कीमेटिक साइड हम जाएंगे। जिस मॉडल में ज़्यादा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस मॉडल को हमेशा स्टडी करना चाहिए। 10 मिनट में आता हूँ सर। अच्छा, दुकान आ रहे हो क्या मेरे? ठीक है ठीक है। वॉइस ब्रेक, वॉइस ब्रेक हो गया। अभी आ रहा है, आवाज़ क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। देखो, पहले पावर आईसी देखते हैं। पावर आईसी नहीं, पहले छुटकू छुटकू जो आईसी होता है आसपास का, वो लोग को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा आईसी दिखेगा, ये जितने भी स्क्वायर शेप सब आईसी है। यू लिखा है तो आईसी है, जे लिखा है तो जैक है, आर लिखा है तो रजिस्टर, सी लिखा है तो कैपेसिटर, टीवीएस लिखा है तो ट्रांजिस्टर, और इस तरह से डी लिखा है, सॉरी टीवीएस लिखा है तो डायोड, ट्रांजिस्टर नहीं, टीवीएस मैंने डायोड होता है, डी मैंने भी डायोड होता है, बहुत कुछ होता है। एल मैंने कोयल होता है। अब जैसे यहाँ पे कोई आईसी उठा लेते हैं, कोई भी आईसी हो, जैसे कि ये एक आईसी है, ग्राफिक आईसी। यहाँ पे ट्रांजिस्टर है क्या? कहीं पर वीडीडी वीईई नहीं लिखा हुआ है ना? लेकिन जब पढ़ाई करोगे तो पता चलेगा ट्रांजिस्टर है कि नहीं। अभी स्पष्ट तौर पे नहीं दिख रहा कि कहाँ पे ट्रांजिस्टर है, लेकिन जब आपको लाइट सेक्शन पढ़ाया जाएगा तो बताएंगे कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर किस तरह से अरेंज किए गए हैं इंटरनली, बट अभी तो नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर ये है, बी क्यू है शायद। ट्रांजिस्टर इसके अंदर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जब सेक्शन वाइज पढ़ोगे तो कौन सा ट्रांजिस्टर अंदर में लगा है और वो क्या काम करता है, और वो ख़राब होगा तो आईसी में कैसी रीडिंग आएगी, वो सब आपको बताया जाएगा हर सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर जीएनडी है, ग्राउंड है, ये वीसीसी है। वीसीसी, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। कहीं पर भी वीसीसी सी नहीं, वीसीसी लिखा हो, इसका मतलब होता है प्लस, और कहीं पे लिखा हो वीईई, इसका मतलब होता है माइनस। ठीक है, और ये जो है ये किस कैटेगरी में आता है? बीजेटी। ठीक है, ट्रांजिस्टर लगा है लेकिन कौन सा लगा है? बीजेटी लगा है। हाँ होता है, हर आईसी में होता है, हर एक आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर है। बिना ट्रांजिस्टर के कोई भी आईसी काम नहीं करती। बस ट्रांजिस्टर का जो इनपुट वोल्टेज है, वीसीसी है या वीडीडी है, वो हमको देखना है, ग्राउंड है, वीडब्ल्यू है या वीएसएस है, ताकि आप स्पष्ट हो सको कि यहाँ पर जो थियोरिटिकली हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, कि जो आईसी में जो ट्रांजिस्टर मिलते हैं उनकी सिर्फ हमको इनपुट सप्लाई मिलती है और आउटपुट मिलती है। बाकी जो बीजेटी है, जो बेस और गेट है,
वो इंटरनली कंट्रोल होता है, ये समझाने के लिए। इसके बाद में VDD, माने प्लस है हमारे फ़ोन में, तो अब ये इसका मतलब होता है मॉसफेट, ठीक है। मॉसफेट, FET, JFET कुछ भी हो सकता है। और VSS का मतलब होता है काला कहे नहीं हो रहा। मॉसफेट, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ये आपको याद रखना है। जिनको पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता उनको स्क्रीनशॉट ले लेना इधर से। ये दो कैटेगरी है इसकी, BJT और मॉसफेट की, तीसरा कोई कैटेगरी नहीं है। ये दो प्रकार के ही मॉसफेट ट्रांजिस्टर आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो VCC लिखा है, VCC का मतलब है पॉजिटिव सप्लाई। यहाँ पे VPH पावर आ रहा है। ये है WTR। दिखाओ स्टेंसिल दिखाओ। हाँ, इसको क्लीन नहीं करना, रुक जाओ मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। यहाँ पे है VDD। VDD का मतलब है, यहाँ पे क्या लगा है, VDD माने प्लस है, प्लस माने मॉसफेट लगा है, ठीक है। ये VDD की सप्लाई 1 2 3 4 5, 1.0 और 1P8। पावर IC में देखेंगे, छोटी वाली IC तो हो गई सब स्लेव। स्क्रीनशॉट नहीं लिए, कोई बात नहीं, ये लो अभी ले लो इसको। चलो कोई नहीं, मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। पावर IC में यहाँ पर VDD लिखा है। यहाँ पर क्या है, मॉसफेट है। 1 2 3, यहाँ पे मॉसफेट की क्या है, इनपुट है। अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी का आपको भी जो बताया जाएगा उसका नोट्स बना लेना है। अभी हम रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऑफ करते हैं। बाकी इस वीडियो को यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं और आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।